दीपक जी अगले दिन मेरी तो तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। शमशान घाट से आती अगले दिन सुबह रात को तो सो गए, दिवाली की रात सुबह उठ के मेरे को वॉमिटिंग शुरू हो गई। अच्छा तो पिताजी भी हैरान परेशान भी, क्या करें। दादी मेरी कहे इसको फलां के पास ले चलो, इसको वहां के ले चलो। फिर डॉक्टर के पास लेके आए, डॉक्टर ने दवाइयाँ अपनी दी। डॉक्टर की दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो तो अच्छा को और चक्कर पड़ गया था। अच्छा और बाकी उनको दोनों को पता चला, उनके दोनों के साथ भी यही हो रहा था, अच्छा वो भी ठीक। तो फिर किसी मतलब जो आप तीनों थे, तीनों के साथ सेम सिचुएशन? तीनों की तबीयत खराब हो गई हमारी। क्या हाल है दोस्तों, आपने एविएटर के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो सिर्फ इसको खेलकर लूपबैक एप्लीकेशन के ऊपर। आपको कुछ भी नहीं करना, जो पिन कमेंट में दिया गया लिंक है ना, उस पर जाके क्लिक करना है और आपको मिलेगा वेलकम बोनस 1,15,000 रुपीज और 500 फ्री स्पिन। मैं दिखाता हूँ कैसे। गाइस देखो, आफ्टर रजिस्ट्रेशन मैंने डिपॉजिट किया और हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एविएटर। मैं इस बार ना बिग नंबर से स्टार्ट करूंगा, बस स्मॉल ऑड्स पे ट्राई करूंगा कि कैश आउट हम इसको कर दें। मैंने 2 बैट इस बार एक साथ कर दिए हैं। स्टार्ट हो रहा है भाई कैश आउट। और यस गाइस, 1 मिनट, दोनों दोनों गाइस मैं जीत गया, फिर से जीत गया। 30 सेकंड में 7,900 रुपए जीत लिए हैं। देखा कितना ज्यादा इजी है। मैं 1 मिनट पहले है ना अपनी विनिंग्स आपसे बात करता करता विड्रॉल कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा आसान है ये विनिंग से विड्रॉल करना। तो सो डोंट मिस द एडवेंचर दैट एविएटर ऑफर्स। कम ऑन लूप बैक एंड जॉइन द डेयरिंग प्लेयर्स हु आर टेकिंग ऑलरेडी फ्लाइट इन दिस गेम। कुछ भी नहीं करना है, पता है ना, जो पिन कमेंट में दिया गया लिंक है उस पर जाके क्लिक करोगे, आपको मिलेगा 1,15,000 रुपीज वेलकम बोनस, 500 फ्री स्पिन। देर किस बात की है, जल्दी जाओ और खेलो। गुड लक। तो सभी को मेरा नमस्कार, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार। आज हमारे साथ हमारे अंकल जी हैं जिनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो ज्यादा ना खींचते हुए डायरेक्ट हम अंकल जी से पूछते हैं कि क्या ऐसी आप स्टोरी आज हमें सुनाओगे। सबसे पहले तो अंकल जी अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरा नाम नरेंद्र सुधीर, लोग मुझे नरेंद्र पंडित के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो ये जो वाकया है जो बताने जा रहा हूँ, हाँ जी। ये 1961 का या 62 का। आपकी एज कितनी है अभी? 78 78? 78 प्लस। लेकिन अभी मैं जितने टाइम से आपको जानता हूँ ना, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप 78 के हो। वो भगवान की देन है। और अंकल बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं। मेरी कुंडली भी देखी थी इन्होंने और मेरे बारे में भी कुछ बताया था, और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों पे बिलीव करते हैं, लाइक ग्रहों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अंकल जी का एक इंसिडेंट है 1961 का, पहले उसके ऊपर आते हैं। तो उन दिनों में अंधा मुगल एक जगह है, रोशनाराबाद के पास ही पड़ती है, दिल्ली में ही? आजकल उसको प्रताप नगर कहते हैं, अच्छा, प्रताप नगर। तब अंधा मुगल कहते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ फिल्में दिखाने आया करते थे। तो जैसे पर्दा लगा दिया बीच में, हाँ जी इधर वाले भी देख रहे हैं, इधर वाले भी देख रहे हैं। हाँ जी। तो प्रोजेक्टर लगा होता है एक तरफ। तो मेरे को मेरे दोस्त ने आके बोला कि चल यार वहाँ नरेंद्र फिल्म देखने चलें। अच्छा। मैं कहा फिल्म वहाँ तू कौन सी, मेरे को डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएगा क्या? कहता नहीं नहीं नहीं, सचमुच फिल्म आ रही है। अच्छा। कहता 2 आंखें 12 हाथ पिक्चर है शांताराम की, हाँ तो वो देखने चलना है हमने। मैं कहा चलो चल पड़ते हैं। हाँ जी। तो फिर हम गए, रोशनाराबाद हमारे बिल्कुल पास ही है। अच्छा तो तब टाइम ज़्यादा देर नहीं थी, अंधेरा नहीं था, तो अच्छा। चले गए हम। शाम को चले गए आप? शाम को चले गए। चलो पिक्चर जब उसको बताया भी इधर, तो यहाँ से कई बार हम पढ़ने भी आते हैं रात को, उसको मेरा जिक्र हुआ। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर जी रेलवे लाइन पार करके ना हम वहाँ की जो जीटी करनाल की तरफ सड़क वो जाती है, हाँ जी। रेलवे जाती है जो करनाल की तरफ, हाँ 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 हाँ। उसको पार करके हम रेलवे लाइन के साथ ही वो जैसे वो पत्थर से पड़े होते हैं, हाँ जी। उनके ऊपर बैठ गए अच्छा। वहीं। तो पिक्चर ठीक थी, अच्छी पिक्चर थी। शांताराम हीरो था उसमें, संध्या हीरोइन थी। मैंने तो सुना ही नहीं, इन दोनों हीरो हीरोइन का नाम सुना ही नहीं कभी। ये तो वो हैं कि नरगिस को जैसे पद्मश्री मिल गया। हाँ जी। हम्म? हाँ, नरगिस नरगिस को मिल संजय गया था। दत्त की मम्मी जो थी। हाँ, उसको हाँ पद्मश्री मिल गया हाँ था। जी। तो शांताराम को मिला बहुत देर बाद में अच्छा पद्मश्री अच्छा अवार्ड। तो शांताराम कहता मुझे नहीं अब चाहिए ये, उसने नहीं लिया। अच्छा
कहता मेरे बच्चों को मिल गया, मतलब नरगिस को मिल गया, तो मैं अब क्या करूंगा, अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। उसने सचमुच नहीं लिया था। अच्छा, तो शानदार। मतलब आप कहना चाहते हो आपके टाइम का बहुत बेहतरीन एक्टर था। मेरे बुजुर्गों के टाइम का एक्टर था वो। अच्छा 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 मेरे अच्छा। टाइम का तो ये दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर वगैरह, ये तब जब हमने फिल्मों की तमीज आई, ये तब ये 3 स्टारों के नाम सुनने को मिले। मिलते थे, जब हम मतलब चोरी पिक्चर देखने जाते अच्छा अच्छा थे। अच्छा ये अच्छा तब की है। वो जो शांताराम वगैरह है, ये हमारे बुजुर्गों के टाइम के हैं। अच्छा। तो फिल्म अच्छी लगी, बहुत अच्छी पिक्चर थी वैसे भी। हम्म। तो फिर जब हम वापस आ रहे थे, तो वापस जा रहे थे, तो रोशनाराबाद की तरफ से मैं कहूँ जाना है, तो जो मेरे साथ आया था दोस्त मेरा, वो कहे नहीं, रोशनारा रोड की तरफ से जाना है। अच्छा क्योंकि बाग के अंदर जो है रोशनारा की कब्र बनी हुई है, जिसको बारादरी बोलते थे। उसको ओके। बारादरी ही बोलते थे, 3-3 दरवाजे चारों तरफ हो गए, समझ वो भी गया। बारादरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो कहता नहीं, बाहर से जाना है, बाहर से जाना है। मतलब वो डर गया, अच्छा। तो वो फिर बाहर से जाने लग गया, मैं अंदर से चलना शुरू हुआ। हाँ। तो वो भागता भागता आया, ये जो पसीने आप खबर पसीने। बता रहे हो रोशनारा, 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 रोशनारा जहानारा, ये थी ना। ये रोशनारा औरंगजेब की बहन थी, अच्छा उसकी कब्र बनी थी। रोशनारा तब जिंदा ही थी, तब उसके लिए पता लग गया था कि उसकी यहाँ कब्र बनेगी। ओके। औरंगजेब ने हाँ, ये यहाँ, मुगल पहले डिसाइड कर लेते थे जैसे हाँ, कि। प्लानिंग औरंगजेब की ये पहले से थी कि रोशनारा की कब्र यहाँ बनेगी। हाँ जी। तो अंदर कब्र थी, तो उसको मैं यही बोल रहा था, वो सामने गेट है, तो हम निकल चलते हैं। तो हाँ खामखा पहले रोशनारा रोड की तरफ जाएंगे, फिर घूम के आएंगे। वो है सामने हमारे घर नजर आ रहे हैं, वो नहीं माना। हाँ। बाद में फिर वो जब डर के मारे पसीने पसीने होके वापस आ गया, मैं क्या उनकी स्यापा पै गया है। हाँ। और कहता रोशनारा मेरे पीछे पै गई है, मतलब रोशनारा मेरे पीछे पड़ गई है। पीछे बढ़ गई है। हाँ, मेरे को तो अच्छा, उनको मार नहीं गया है। सच में ऐसा अनुभव हुआ? उसको उस वो कहता अनुभव नहीं, मेरे सचमुच पीछे पड़ गई है। अच्छा। रोशनारा की आत्मा जो है ना, वो मेरे को मार देगी आज। वो आके मेरे पीछे छुपे। अबे मैंने कहा, तू 6 फुटा बंदा मेरे पीछे कहाँ छुप रहा है? तू आके- वैसे भी हो सकता है वो सच्ची बात ही हो, जो इतना वो घबराया हुआ था, पसीने पसीने हो गया। तो फिर धीरे धीरे चलने लगे। फिर जब रोशनारा की कब्र साथ आई, तो वो मेरे पीछे छुप गया। मैं फिर बोलूं, यार अब तू तो इतना ही डर रहा, मेरे को और डरा देगा। मेरे पीछे जो छुप रहा है, हाँ जी। इधर साथ साथ चल। आप भी अपना एक किस्सा बता रहे थे हाँ कि जब आप बचपन में दिवाली वाले दिन हाँ कब्र। हाँ हाँ हाँ, ये भी हुआ था। मैं वो हम सेकंड स्टैंडर्ड में थे तब, तो बहुत बचपने की, बहुत छोटी उम्र की बात है ये। अच्छा अच्छा। मैं, मेरे चाचा का लड़का, मेरे ताऊ का लड़का, तो हम खेलते। उन दिनों में वो ऐसी बात तो थी नहीं कोई, हैं, खेल। हालांकि शमशान घाट हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर था। अच्छा हम खेलते खेलते दिवाली की रात को वहां चले गए। अच्छा। वहां चले तो गए, फिर वहां शरारतें सूझी। दीवे जो थे, दीपक जो है वो बुझा दिए, अच्छा मोमबत्तियां बुझा के पकड़ ली। पैसे जो थे उठा के ले आए घर पे। अच्छा। हम्म, तो घर किसी तरीके पहुंचे, तो जाते ही फिर ये पैसे कहाँ से लाए हो? फिर शमशान घाट, जैसे पंजाबी में कह देते सिवियां चो, हाँ शमशान घाट से लेके आए। हाँ। मोमबत्तियां भी उतों ही। चलो जी, फिर हमें तीनों को मुर्गा बनाया गया। फिर जो नीचे होएगा उसके बैंत पड़ेगा, सचमुच बैंत पड़े। अच्छा। तो दीपक जी, अगले दिन मेरी तो तबीयत खराब हो गई, जय बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। शमशान घाट से आती। अगले दिन सुबह, रात को तो सो गए दिवाली की रात, सुबह उठ के मेरे को वॉमिटिंग शुरू हो गई। अच्छा तो पिताजी भी हैरान परेशान, भी क्या करें। दादी मेरी कहे इसको फलां के पास ले चलो, इसको वहां के ले चलो। फिर डॉक्टर के पास लेके आए, डॉक्टर ने दवाइयां अपनी दी। डॉक्टर की दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो तो अच्छा को और चक्कर पड़ गया था। अच्छा और बाकी उनको दोनों को पता चला, उनके दोनों के साथ भी यही हो रहा था, अच्छा। वो भी ठीक। तो फिर किसी मतलब जो आप तीनों थे, तीनों के साथ सेम सिचुएशन? तीनों की तबीयत खराब हो गई हमारी। तभी कहते हैं कि बाहर का कुछ ऐसे उठा के नहीं खाना हाँ, चाहिए। तो हमें अब कितनी उम्र होगी, जब 9 साल की, 9 साल की उम्र होगी, 8 सही साल बात है, की, सही। और उस टाइम तो बच्चों को इतना ज्यादा 8 अवेयर भी नहीं साल करा की जाता उम्र था हो चीजों गई। के लिए। 8 साल के बच्चे को क्या पता, पर हम शरारती थे ना।
शरारती बच्चों में आते थे तो ना तब। अब जैसे अंकल जी आप स्पिरिचुअल चीजों में ध्यान में बैठते हो, आप कितने घंटे आप ध्यान में बैठ जाते हो? देखो जी, आपने पूछा है तो बता देता हूँ, पर वैसे इन चीज़ों को बताना रखते नहीं तो चाहिए। सीक्रेट ही है। अच्छा। जब मैं फर्स्ट टाइम, आज से मेरा ख्याल है 30 साल पहले, हाँ। दिवाली की रात को फर्स्ट टाइम बैठा था। हाँ जी। रात को 11 बजे बैठा था, सुबह हाँ। 4 बजे तक पाठ करता रहा था। देखो, आपने जो मैंने आपको, आपने मेरी कुंडली देखी थी, आपने ये कहीं से सीखी है इसका कोई कि मतलब, या फिर ये? किताबें पढ़ता रहा, मेरे को किताबें पढ़ते हुए मेरा ख्याल है 30 साल से ज़्यादा हो गए। ओके। हम्म, क्योंकि है ना गाइज, मैं आप सबको बता दूं कि एग्जैक्ट जो अंकल ने मेरी कुंडली बताई ना, मैं एक बहुत बड़े पंडित से दिखाई थी, जिनका प्रोफेशन ही है, हालांकि इनका प्रोफेशन ये नहीं है, जिनका ये प्रोफेशन है, उन्होंने भी वही चीज बताई जो अंकल ने मेरे को बताई थी, सेम, कि वो सूर्य काफी उच्च में है। हाँ, और सूर्य जो मेरे साथ अभी बहुत उच्च में है, सूर्य बहुत अच्छा है। अभी मेरे साथ जो थोड़ा 2018-19 में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, वो भी सब चीजें उसमें शनि का वो दोबारा निगाह मारूंगा ना, बाकी जो चीज में शंका हो तो फिर वो भी पता चल जाएगा। सही बात है। तो आप जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, ऐसे ही एक मेरा दोस्त है श्रीवास्तवा, तो अब तो वो एक तरह से रिटायर हो गया, मेरे से छोटा ही है 8-9 साल। हाँ जी। उसको रिटायर हुए को भी 5-6 साल हो गए। अच्छा। उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। अच्छा। 80 का उसका जन्म था, सॉरी 80 का कह रहा हूँ, हाँ 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 80 का जन्म था। उस हिसाब से वो 30 प्लस, मतलब 33-34 साल की हो गई थी। फिर पत्री मेरे को, मैं कहा लाओ मेरे को पत्री दिखाओ। अब आप तो ग्रहों के बारे में जानते नहीं कुछ नहीं भी। नहीं, मैं नहीं जानता जी। उसकी पत्री में जो नजर आया मेरे को, हाँ। तो वो उनको बता दिया कि एक तो वहां जाके आप बृहस्पति के अभिषेक करा दो। हाँ जी, मेरा भी आप बुधवार ही वीक बताया था। हाँ, दिन बृहस्पति के अभिषेक करा दो 9, हाँ। कनाट प्लेस जो हनुमान मंदिर है, गणेश जी उसके साथ में जो नवग्रह का मंदिर है। हाँ, गणेश जी मंदिर के नाम से मशहूर है वो। हाँ जी। हाँ जी। एक 2-3 चीजें और बताई थी। चलो, उनकी लड़की की 2 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई। अच्छा। एक हमारे और जानकार हैं, हम बस से खाटू श्याम जी जाते थे, हाँ। तो वहाँ उनसे मेरी जानकारी हुई। वो बस लड़का जो लेके जाता था ना बस को, हाँ। उसकी बहन जो है ना, उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। बाई चांस नहीं हो रही थी, हाँ जी। योग नहीं होते हाँ जी। हैं, योग रुके लेकिन आप मानते हो ग्रह? ग्रह ही सब कुछ हैं। अच्छा। ग्रह बंदे का दिमाग चलाता है। हाँ जी। दिमाग चलाता है तो शुभ कर्म करवाता है, सही बात है। शुभ कर्म करवाता है तो शुभ फल मिलता है, शुभ फल मिलता है तो बंदा ऊंचाइयों पे जाता है। तो ये ग्रह ही नहीं अगर होंगे तो करेगा क्या बंदा? कुछ भी नहीं। मतलब ग्रह होते हैं, आप ये मानते हो? ग्रह ही सब कुछ करवाते हैं। लेकिन आजकल इनके चक्कर में फ्रॉड भी बहुत हो रहा है अंकल। फ्रॉड ये तो हर चीज में हर जगह बैठे हैं। किसी गंदे से गंदे धंधे में चले जाओ, वहां भी फ्रॉड ही है। सही बात है। किसी अच्छे से अच्छे धंधे में चले जाओ, वहां भी फ्रॉडी बैठे। फ्रॉडियों के बिना तो संसार ही नहीं है। सही बात है। फ्रॉडिया मुक्त संसार नहीं हो सकता। फिर अच्छे इंसान की कदर खत्म हो जाएगी, सारे अच्छे हो जाएंगे, सतयुग आ गया ना, तो फिर भगवान राम भी तो आने चाहिए सचमुच। सही बात है। सही बात है। हैं? सही बात है। तो उनकी जो मैं बता रहा था, उस लड़के की बहन की जो शादी थी ना, सिंपल, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज। हाँ जी। बृहस्पति है शादी का कारक, शादी बृहस्पति देव करवाते हैं। बृहस्पति देव शादी करवाते हैं। उसके बृहस्पति के एक घर में बैठे हुए थे शनि और मंगल, अच्छा। एक घर में बैठे थे सूर्य और राहु। ये चारों पाप ग्रह है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, ये चारों पाप ग्रह है। अब बृहस्पति को इन्होंने कैद कर रखा है। 2 ग्रह एक तरफ आ गए, 2 एक तरफ आ गए। अब मेरा दिमाग एक तरफ चले यार कि अगर ये बृहस्पति इधर से तो नहीं निकल सकता, जिधर शनि मंगल बैठे हैं इधर से निकल सकता है, अच्छा। तो इसका मतलब हनुमान की पूजा करवाओ। ओके। मेरे दिमाग में ये मैंने कहीं पढ़ा अब नहीं है। ये अंकल की बातें वैसे मेरे ऊपर से जा रही है बाउंस, हाँ, लेकिन ये मैं अगर मैंने पहले ही बताया कि जो जानते हैं वो ही समझ पाएंगे। ये तो मैंने एक जरा सा है, और उसके बाद उसको मैंने जो पूजा बताई वो बतानी थी। हनुमान जी से मैं कहा ये दोनों ग्रह हैं, उनके कहने पे चलते हैं। तो
हर मंगलवार को, हर शनिवार को, सॉरी शनिवार को जाके ना 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ के आ जा। एक उनको मंत्र बताया था दुर्गा सप्तशती में से, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जेहि। ये मैं कहा तू सारी उम्र करती रहे। और बृहस्पति की अभिषेक उनको भी बता दिए। एक उनके परिवार में वो पड़ा हुआ था पितृदोष, अच्छा। उनको गया जाके पूजा करवाया, वो करवाया है। अब दीपक जी देखो हुआ क्या कृष्णा, लड़का एक उनके साथ पिछले 7 साल से बस में जा रहा था उस लड़की के साथ? ना। हाँ, वो सर ग्रुप के साथ हम भी जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 7 साल से बस में जा रहा था। हाँ। तो ये काम पूरा हो गया ना, वो कहता है यार मेरा भाई है, शादी क्यों नहीं कर देते? वो बनिए, ये खतरी कोहली हैं ये। हाँ। ये कोहली हैं, वो बनिए। तो ये जो तीनों उपाय हैं ना, ये करने के बाद उसके दिमाग में आया, उससे पहले क्यों नहीं आया जब 7 साल से जा रहे थे? वो ये ब्लॉकेज खोल देता है। 2 महीने के अंदर शादी हो गई जी, 2 महीने के अंदर शादी हो गई। अच्छा। उस लड़की का जन्म भी 80 का है। अब ग्रहों को कैसे नहीं मानोगे आप? नहीं मानोगे तो सूरज है कि मैं तो नहीं मानता, मत मान भाई। ग्रहों को क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो वहीं के वहीं है। सही बात है। ग्रहों को अच्छा, क्या? आपने कभी भगवान को भी एक्सपीरियंस किया है? भगवान को जब मैंने पूजा पहली बार, मतलब जो बैठने की है, वैसे तो सारे जोत जलाते हैं, मत्था टेकते हैं, 5 रुपए चढ़ा के हवेली मांगते हैं, वो तो सारे ही करते हैं। 5 रुपए भगवान जी को चढ़ा दिए, साड़ी कोठी फटाफट बना दी, असं भी मकान वाले बन जाइए 5 रुपए में। एक होता बैठना। जब पहली बार मैं दिवाली की रात को बैठा था, इस बात को भी 30 साल के आसपास हो गए, 11 बजे रात को, कहते वैसे दिवाली की रात को बैठना ही 11 बजे के बाद चाहिए, 11 बजे से 4 बजे तक का इसका योग होता है पाठ का। अच्छा। तो मैं 11 बजे बैठा, तो 1 बजे के आसपास जाके ना मेरा दिमाग घूमना शुरू हो गया। दिमाग घूमना एकदम शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं खड़ा हो गया, ऐसे लगा कि गिर जाऊंगा। फिर उठा, मैंने सिगरेट पी, सिगरेट पी के आते जाते फिर सिगरेट पी, 2-3 सिगरेट पीने के बाद मैं दोबारा फिर बैठ गया कुल्ला करके, हाँ। चूली करके ना, फिर बैठ गया। दीपक जी 4 बजे तक सुबह बैठा रहा। मंत्र कौन से थे? वो तो खैर एक दुर्गा सप्तशती से है, एक भगवान भोले शंकर का है। वो 2 ही मंत्र थे, वो दोनों का ही जाप किया। मालाएं कितनी कितनी माला हो गई ये नहीं मुझे पता। उसके बाद मैं दिवाली को बैठता रहा, आज तक। ये जो दिवाली बीत गई, इस दिवाली तक की बैठता हूँ। पर पहली दिवाली को तो 4 बजे तक बैठ लिया, अब 2:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे नींद आ जाती है, सो जाता हूँ जाके। नहीं, आप बता रहे थे शेरावाली का एक्सपीरियंस आपको हुआ था। वो शक्तियां, वो मंत्रों की, उस मंत्र की वजह से, यही कुंजी का मंत्र है उसका नाम। हाँ। अब कर ले जिसने करना है, मेरे को तो फायदा ही है, उसका भी भला हो। कुंजी का मंत्र। कुंजी का मंत्र, हाँ। कुंजी का स्तोत्र में है। तो अब जो इतनी पूजा फिर वो डेली शुरू कर दी ना, एक माला तो रोज की शुरू कर दी दिवाली के बाद, अब वो चलती चली आ रही है। एक बार मैं सुबह उठा तो पूरी दीवार के ऊपर माँ शेरों वाली बैठी हुई है, और ऐसे मेरे को दर्शन दिए कि जैसे है। फिर मैंने सोचा यार एक बार आंख बंद करके दोबारा खोलूं। सुबह उठा था ना कि एक बार आंखें बंद करके दोबारा खोलूं, एक बार आंखें दोबारा बंद करके फिर दोबारा खोली तो फिर वही रूप। मैंने कहा ये सचमुच दर्शन दिए हैं मेरे को माँ ने, तो अजमाना गलत नहीं, माफ़ी मांगी कि जो मैंने आंखें बंद करके दोबारा खोल के अजमाने की कोशिश की है, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, जो बंदा भगवान को नहीं मानता, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, आजकल मॉडर्न यूथ है हमारा, भूतों को भी नहीं मानते। मैं भी नहीं मानता था, मेरे साथ भी जब कुछ एक्सपीरियंस हुए ऐसे उल्टे सीधे। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं पहले ऐसे हॉन्टेड प्लेसों पे जाया करता था, जिससे मेरा बहुत नुकसान भी हुआ है। मैं स्पिरिचुअल जैसी जर्नी में आगे बढ़ा अपनी, तो मेरे को बहुत सारी, मतलब अपने आप ऐसा लगा रास्ते खुलते चले गए। देखो जी, भगवान, अब गाड़ी चल रही है, अब कोई चला रहा है तो चल रही है,
अब वैसे तो ड्राइवर के बिना वो मेट्रो भी चल रही है, अगर देखने को काट करनी हो तो। पर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए बंदे में, नेगेटिव ना ही रखे तो अच्छा है। अब नेगेटिव में तो बंदा कह देगा जी अगर भगवान है तो ये लड़ा क्यों रहे हैं, चार पांच अलग अलग कम्युनिटी आपस में लड़ती क्यों है। जबकि 99% लोग ये कहते हैं कि जो अच्छा हुआ है ना जो मेरे साथ, वो मैंने किया है, जो मैं फेल हो गया वो भगवान ने किया है। सही अगर अपने आप को ऊंचाइयों पे लेके जाना है तो ये कहो कि ये जो बुरा हुआ है ये मेरी करतूतों की वजह से हुआ है, सही बात है। जो अच्छा हुआ है वो भगवान ने किया हालांकि है। सच यही है हाँ। कि जो भी बुरा होता है उसके पीछे हाँ खुद रीजन होता हम है। ही बंदा है। खुद ही अपनी करतूतें आपके साथ चाहे कोई धोखा कर रहा है, आपको लगता है कि वो मेरे साथ धोखा कर गया, लेकिन आपने उसको वो अपॉर्चुनिटी दी कि वो आपके साथ धोखा कर पाए। धोखा उसने इसलिए किया कि उसकी पहले देते वक्त औकात देख ली। औकात उसकी 50,000 की नहीं है, तुमने उसको 5 लाख का दे दिया। हाँ। तो फिर तुम पहले सोचो, गलती तो तुम्हारी है, पहले उसकी औकात परखो तो सही, देने से पहले उसकी औकात क्या है। ये ऐसी ऐसी बातें हैं, शायद ज्यादा डीप हो जाएंगी। आपको माँ शेरा वाली के दर्शन हुए जैसा आपने बताया, ऐसे और भी एक्सपीरियंस आप बता रहे थे। वैसे तो अंकल के पास खदान है पूरी, और अगर हम करने जाएंगे तो ये पॉडकास्ट कम से कम मेरे हिसाब से 2-3 घंटे का हो जाएगा। लेकिन मैं अगली बार के लिए भी चाहूंगा कि आप सब कमेंट करना, आप और चाहते हो अंकल से ऐसी ऐसी स्टोरी तो हम दोबारा शूट करेंगे। लेकिन आप जो मेरे को वो बता रहे थे ना कि ये पर्दा हिलता हुआ दिखता था, एक बार आपको एक हाथ दिखा था लाइट के पास जाता हुआ। वाइफ को मेरी गुजरे हुए 5.25 साल के करीब हो गए, अभी अब हो गए 18 में गई थी नवंबर में, हाँ जी। तो 5 साल से ऊपर हो गए। तो एक बार मैं सोया हुआ था, तो मतलब जैसे बंदा क्या नाम है वो लाइट बंद करने जाता है ना सोने की, समझ लो सोने के लिए जा रहा था मैं। हाँ। तो लाइट बंद करने लगी तो उधर से हाथ आया, तो मैं कह पहले तू कर ले जो करना है। मतलब मैं भूल गया कि ये नहीं है। अच्छा। हाँ आपको लगा कि वो आपके साथ ही है। हाँ, पहले मैं कहा तू कर ले जो करना है। फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने लाइट बंद करी और सो गया। रात को जब दोबारा लाइट जली में पेशाब करने के लिए उठते हैं ना, जैसे हर बंदा उठता है रात को 2 बजे 2:30 बजे कोई ना कोई, वो जो पर्दा हमारे कमरे का है ना पूरे का पूरा ऊपर से नीचे तक, वो ऐसे लगे कि मेरे पलंग के साथ ये टच कर रहा है, पलंग के ऊपर चढ़ेगा। तो मेरे को लग रहा है कि कोई इसके पीछे है। मैं ज्यादा इधर आ गया हूँ, मैं परली तरफ को हो जाऊं, जबकि मैं अपनी जगह सोया हुआ था। हाँ जी हाँ जी। फिर मैं ऐसे जो घूमा धड़ाम नीचे। मतलब आप उधर ही सोए थे। हाँ नहीं सोया तो मैं अपनी जगह था, वो पर्दा ऐसे लग रहा था कि पर्दे से मेरे को इम्प्रेशन दिमाग में ये आ रहा था कि मैं इधर गिरने वाला हूँ, जबकि उधर नहीं था। मैं यूं घूमा कि नहीं तो मैं दूसरी तरफ सचमुच गिर गया। अच्छा। उसी दिन हुआ जिस दिन वो लाइट का वो हाथ नजर आया, ये उस रात की कहानी। आप जैसे मेरे को कह रहे थे कि मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको वो कभी दिखी, तो आपने कहा रोज रात। हाँ सपने में तो आती नजर कोई रोज ऐसी। रात। हाँ रोज। और मैंने अंकल की फोटोज देखी कुछ पुरानी, तो अंकल की बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। कैसे? जैसे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उनके साथ, बहुत प्यार था। हाँ हाँ वो तो खैर वो बहुत ज्यादा था हमारा। और मैंने कभी महसूस भी नहीं किया कि मेरे सपने में क्यों आई, किस लिए आई। अरे जब सारी उम्र साथ रहे हैं तो सपने में आ रही है तो आए, और सुबह उठ के भूल जाते हैं, पता लगता है कि सपने में थी। मतलब कहीं जा रहे हैं, कभी तीर्थ पे जा रहे हैं, कहीं खाना खाने जा रहे हैं, कहीं सपने में? रोज नया नया सपना रोज होएगा, और आती है रोज। उसमें कोई ऐसी बात मैंने कभी उसको महसूस ही नहीं किया कि ये गलत है। तो काफी लंबा हो गए पॉडकास्ट ऑलरेडी, और आई होप आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो। मजा आया होगा तो क्या करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, और सवाल अपने, अगर आप चाहते हो कि मैं अंकल से दोबारा कुछ ऐसी चीजें पूछूं क्योंकि इनको स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो जरूर मुझे बताना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट या फिर किसी नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।